उपसर्ग और प्रत्यय भाग 2 में। तो सबसे पहले उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, आप उर्दू में जिसे कहेंगे साबके, आपको पता है ना साबके। और दूसरा है प्रत्यय। भाग 2 में हम उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग क्या है, उपसर्ग की मालूमात हासिल करते हैं। उपसर्ग की परिभाषा समझ लेते हैं। शब्दों के शुरुआत में जो अक्षर लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, है ना। यानी शब्दों के शुरुआत में जो लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहेंगे। अभी कुछ उसके कुछ नियम है, वो देख लेते हैं हम। शब्दांश होते हैं, यानी शब्द से जो पहले लगते हैं ना वो शब्द नहीं होते, वो शब्दांश होते हैं। दूसरा नियम है उसका, शब्द से पहले लगते हैं, यानी जो भी शब्द लगाएंगे आप उसके पहले लगेंगे बेटा। और तीसरा नियम है अर्थ में बदलाव लाते हैं, यानी जो मूल शब्द रहेगा, यानी असली वाला जो शब्द रहेगा, उस असली वाले शब्द को क्या करता है, उसका जो मतलब है, मानी है, वो बदल जाता है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं बेटा कि हिंदी भाषा में 60% वर्ड जो है वो क्या संस्कृत से आते हैं, कुछ शब्द उर्दू से आते हैं और कुछ शब्द इंग्लिश से आते हैं। तो सबसे ज्यादा हिंदी में संस्कृत वाले शब्द जो इस्तेमाल होते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं, और हमारा हिंदी जो हमारी भाषा है उसमें 13 उपसर्ग होते हैं। ये वो शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आरंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। यानी उपसर्ग में मूल शब्द से पहले जो उपसर्ग लगता है उसे शब्दांश कहते हैं। शब्दांश कहते हैं वो क्या करते हैं, शुरुआत में लगते हैं, आरंभ यानी शुरुआत, और उसका अर्थ बदल देते हैं। चलो उदाहरण के जरिए समझते हैं हम उपसर्ग को। अब आपके सामने कुछ उदाहरण देख लिए। एक शब्द लेते हैं हम, जैसे कि हार। हार का मतलब क्या होता है बेटा, पराजय, शिकस्त, जैसे उर्दू में कहेंगे हम। हार का मतलब होता है पराजय। अब इसी हार शब्द को हम अलग अलग उपसर्ग लगाएंगे, नहीं शब्दांश लगाएंगे। देखेंगे कि पहले इसमें लगाए हमने हार यानी पराजय, हार। ये मूल शब्द है हार। अब क्या है, पराजय, है ना, यानी शिकस्त। अब इस हार शब्द को हम क्या करेंगे, पर उपसर्ग लगाएंगे। पर लगाने के बाद में जो हार जो शब्द है, ये जो मूल शब्द, इसका अर्थ बदल जाएगा। पर लगाने के बाद हो जाता है प्रहार। प्रहार यानी चोट, जख्म जिसे हम कहेंगे। अब यही मूल शब्द हार, इसको हम उपसर्ग लगाएंगे आ लगाने के बाद में दोनों शब्दों को मिलाएंगे, आ और हा को, तो बन जाएगा आहार, और इसका अर्थ हो जाएगा भोजन। आहार यानी क्या, भोजन। देखो हार एक ही शब्द है, मगर हमने सिर्फ उसमें उपसर्ग लगाने के बाद में उसका पूरा अर्थ बदल गया है। अब देखेंगे यही शब्द लेंगे हम हार, इस हार शब्द को हम लगाएंगे, उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा उपहार। उपहार यानी भेंट, तोहफा देते हैं ना वो। इसके बाद में हार, इस मूल शब्द को लगाएंगे हम उपसर्ग परी लगाने के बाद में पूरा शब्द हो जाता है परिहार, और परिहार का मतलब होता है त्यागना। इसके बाद में हार, इस शब्द को लगाएंगे हम, उपसर्ग लगाएंगे सम लगाने के बाद में उसका पूरा शब्द बन जाता है सहार। तो सहार का मतलब है सहार यानी मारना। इसके बाद में हार, इस मूल शब्द को हम लगाएंगे वी लगाने के बाद में ये शब्द बन जाता है विहार, और विहार का मतलब होता है घूमना। तो इसके जरिए जो आपके मन में जो डाउट होंगे बेटा, जो वो क्लियर हो गए होंगे कि मूल शब्द को उपसर्ग लगाने के बाद में उसका पूरा अर्थ बदल जाता है, और ये मूल शब्द से पहले लगते हैं। याद रखेंगे, ये जो मूल शब्द से पहले लगते हैं, क्या लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं। अभी हम उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसा बेटा प्रगति। अब प्रगति में ये गति, ये मूल शब्द है इसका, और इसमें प्र क्या है, उपसर्ग है, तो दोनों को मिला के क्या बना, प्रगति। दूसरा उदाहरण नी क्या है, उपसर्ग है, और युक्त मूल शब्द है, दोनों को मिला के नियुक्त बना। अभी इसमें अन क्या है, उपसर्ग है, उसमें मूल शब्द होनी मिला से क्या बन गया, अनहोनी। अगला उदाहरण है
मान ये मूल शब्द है, उसमें उपसर्ग हम अप लगाते हैं तो अपमान बन जाएगा। अगला है पति, ये मूल शब्द है मगर इसमें हम उपसर्ग जोड़ देते अधि तो अधिपति बन जाएगा। अगला है मरा, ये मूल शब्द है, इसमें अध उपसर्ग जोड़ेंगे तो अधमरा हो जाएगा। इसके बाद में शासन, शासन एक ये मूल शब्द है, इसमें अनु अगर हम जोड़ देते हैं यानी अनु उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा अनुशासन। शासन का अर्थ अलग है और अनु जैसे ही जुड़ता है तो इसका अनुशासन का पूरा मतलब बदल जाता है। अगला शब्द है हमारा पुत्र, पुत्र में सु अगर हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो वो सुपुत्र हो जाएगा। अगला शब्द है पेट, पेट में हम उपसर्ग जोड़ेंगे भर तो क्या हो जाएगा भर पेट। यानी पूरा जो मूल शब्द होता है उनका अर्थ बदल जाता है उपसर्ग लगाने से। अगला है योग, योग ये मूल शब्द है, इसमें वी लगाने से बन जाएगा वियोग। मूल शब्द है हमारे पास में मोल, उसमें अ लगाने से अमोल बन जाएगा। अगला शब्द है रूप, रूप में क क्या जोड़ेंगे हम, इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे तो कुरूप हो जाएगा। अगला शब्द है सूर, सूर में अगर हम दो उपसर्ग जोड़ते हैं तो बेसुर बनेगा। आखिरी उदाहरण है हमारा डर, डर एक मूल शब्द है, इसमें नी जोड़ने के बाद में निडर बन जाएगा। नी क्या है, इस शब्द में नी उपसर्ग है। तो आपको समझ में आया इन शब्दों में मूल शब्द कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है। तो इस तरह से आप जो पहले क्या करेंगे, आप लोग कॉपी में प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द निकालेंगे और उस शब्द में मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है, इस तरह से दो हिस्से करेंगे। अब ये कुछ शब्दों के जरिए और उदाहरण लेते हैं हम। अभी हमारे पास में कुछ शब्द है, विश्वास, योग, परिवार, नसीब, विचार और जात, ये 6 शब्द है बेटा। इन 6 शब्दों को हमको क्या करना है, अभी उपसर्ग लगाना है। तो उपसर्ग क्या करते हैं, शब्द से पहले आते हैं। अभी विश्वास है तो इससे पहले कौन सा उपसर्ग लगेगा हम देखते हैं। विश्वास का क्या बन जाएगा, विश्वास का बन जाएगा अविश्वास। योग का बन जाएगा अयोग। परिवार का बन जाएगा सपरिवार। नसीब का बन जाएगा बदनसीब। विचार का बन जाएगा स्विचार। जात का बन जाएगा कुजात। अब इन शब्दों में देखो जो लाल कलर में हाईलाइट किए शब्द अ, स, बद, सु, वी, ये क्या है बेटा, ये उपसर्ग है। अब हम आते हैं प्रत्यय यानी सफिक्स, जिसे हम उर्दू में कहेंगे लहाके। अभी हमने पहले क्या देखा था साहब, उपसर्ग में शब्द से पहले लगते थे। अब प्रत्यय क्या होता है बेटा, प्रत्यय क्या करते हैं, शब्द के बाद लगते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं पहले। शब्दों के अंत में जो अक्षर लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के हैं कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। दूसरा नियम है इसका, शब्द के बाद लगते हैं। और तीसरा नियम है अर्थ में बदलाव लाते हैं, शब्द के बाद लगेंगे। और ये भी क्या करते हैं, प्रत्यय जुड़ने के बाद में जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ बदल लेते हैं। तो प्रत्यय यानी लहाके, लहाके के 2 प्रकार है, 2 भेद है, वो देखेंगे हम कौन कौन से हैं। तो पहला भेद है कृदंत शब्द और दूसरा जो शब्द है वो है तद्धितांत शब्द, यानी ये टाइप करने में ये स्पेस नहीं है, ये शब्द जुड़े हुए हैं बेटा। हाँ, तद्धितांत या तद्धित शब्द कहेंगे हम। प्रत्यय के 2 प्रकार है, कृदंत और तद्धित या तद्धितांत शब्द। तो सबसे पहले कृदंत शब्द क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम उदाहरण के साथ। कि क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और कृत प्रत्यय युक्त शब्द को कृदंत कहते हैं। उदाहरण अब देखो, ये आ गए हमारे पास उदाहरण प्रत्यय के कृदंत शब्द के। लेखक में मूल शब्द लेख है, याद रखेंगे। और जो बाद में आने वाला है ये क्या है, प्रत्यय है। अब इस वाक्य में क्या है, प्रत्यय है। हाँ, दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। घट, ये घट, घटना, ये मूल घटना, इस शब्द में मूल शब्द घट है और अना क्या है, इसमें प्रत्यय है। अना बाद में आ रहा है ना, इसमें भी अ बाद में आया। अब लुटेरा, इस शब्द में लुट मूल शब्द है और एरा क्या है, ये प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है ना। हर,
और ई दोनों मिला के हरि शब्द बनता है। तो इस हरि शब्द में हर क्या है, मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। अगला उदाहरण देखेंगे हम, ये खिलौना शब्द है। खिलौना शब्द में खेल ये मूल शब्द है, यानी खेल से खिलौना बना है ना, तो खेल मूल शब्द है और ओना क्या है, प्रत्यय है। अब इसमें पढ़ और आई दोनों मिला के पढ़ाई बना, तो पढ़ मूल शब्द है और आई इसमें प्रत्यय है। अगला उदाहरण, देने वाला, इसमें देना मूल शब्द है, वाला क्या है, प्रत्यय है। अगला शब्द है होनहार। होनार, इसमें होना मूल शब्द है और हार क्या है, प्रत्यय है। खवैया, खवैया, इसमें खा मूल शब्द है, वैया प्रत्यय है। इसमें पठनीय, इस शब्द में पठन क्या है, मूल शब्द है और ई है, इसमें प्रत्यय है। अगला उदाहरण छल, छलिया, छल इसमें मूल शब्द है और ईया इसमें प्रत्यय है। अगला शब्द कथित, कथित में कथ क्या है बेटा, कथ ये मूल शब्द है और ईट क्या है, प्रत्यय है। अड़ियाल, अड़ियाल, अड़ियाल में अड़ मूल शब्द है और यल प्रत्यय है। तो आप लोगों ने देखा कि अभी जो मूल शब्द है प्रत्यय में ये पहले आ रहा है, और जो मूल शब्द पहले आ रहा है और जो बाद में आ रहे हैं वो क्या है, प्रत्यय है, यानी शब्दांश है ना। अब हमने पहले कृदांत कृदंत शब्द देखे, अब हम देखेंगे तद्धितांत शब्द यानी तद्धित शब्द। इसकी तारीफ, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और तद्धित प्रत्ययुक्त शब्द को तद्धित तद्धितांत कहते हैं। यानी बेटा इसमें सिर्फ क्रिया छोड़कर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण इनमें जो प्रत्यय लगते हैं तो वो तद्धितांत शब्द हो जाते हैं, याद रखेंगे। अभी हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे पंडित और आइन। पंडित इसमें मूल शब्द है और आइन इसमें प्रत्यय है, तो दोनों को मिला के होगा पंडिताइन। चतुर और आई, इसमें चतुर मूल शब्द है और आई प्रत्यय है, तो दोनों को मिला के चतुराई हो गया। तीसरा शब्द है नौकर और उसमें आनी प्रत्यय है, तो दोनों को मिला के नौकरानी हो गया। अपना प्लस आयत दोनों को मिला के हो गया अपनायत। इस शब्द में अपना क्या है, मूल शब्द है और आयत क्या है, प्रत्यय है। अगला शब्द गांव और प्लस आर दोनों को मिला के होगा गवार। इसमें गांव क्या है, मूल शब्द है और आर क्या है, प्रत्यय है। अगला शब्द है हमारा सोनार, इसमें सोना क्या है, मूल शब्द है और आर क्या है, प्रत्यय है, तो दोनों को मिला के होगा सुनार। इसके बाद में जटा और ये होगा, इसमें ई प्रत्यय है, ईल प्रत्यय है, तो ये हो गया जटिल। इसके बाद सुंदर, सुंदर में प्रति ई है, तो दोनों को मिला के हो गया सुंदरी। अगला शब्द है डकैत, इसमें डाका मूल शब्द है और ये क्या है, प्रत्यय है। अगला उदाहरण है हमारे पास में खाट और उसमें ओला क्या है, प्रत्यय, तो दोनों को मिला के हो गया खटोला। अगला मूल शब्द है मान, उसमें ओती मिला दिए, ओती प्रत्यय है, तो ओती प्रत्यय मिलाने के बाद में हो गया मनोती। अगला शब्द है लाचार, इसमें ई मिला है तो लाचारी, ई इसमें क्या है, प्रत्यय है। विशेष, विशेष में कर अगर प्रत्यय मिला तो होगा विशेष कर, तो इसमें मूल शब्द विशेष है और कल क्या है, कर ये प्रत्यय है। अगला शब्द दो जा, दो क्या है, इसमें मूल शब्द और जा क्या है, प्रत्यय है। ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान ये मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय, तो दोनों को मिला के हो गया ज्ञानी। इस तरह से ये उदाहरण थे। अब आज का बेटा गृह कार्य सुनो। प्रश्न क्रमांक 4 है कि निम्नलिखित कृदंत शब्दों के मूल शब्द लिखिए, यानी इनके मूल शब्द लिखना है आपको। और दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित अवयव शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, यानी जो अवयव दिए गए इसको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।